हेलो बच्चों, ट्राइंगल की आज इस दूसरी क्लास में जिसमें हमको आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप उसको अच्छे से कर सकते हो, अपने नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, आपकी वीडियो में पड़े हुए हैं, जो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आज उसके आगे के क्वेश्चन कुछ करवाते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, थोड़ा आप सुनिएगा। उसने कहा द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के किन्हीं दो एंगल का सम दे रहा है 116 और उन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस दे रहा है 24। उन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस दे रहा है 24। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। हमें क्या करना है, उस ट्राइंगल के दोनों एंगल की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो अब अगर आप क्वेश्चन की थीम से चलो, अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं। क्वेश्चन की अगर आप बेटा थीम से चलोगे तो आप ये सोचो, उसने कहा है द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो एंगल का सम। तो मान लो आप ऐसे क्वेश्चन को, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप लेट कर लेना, लेट फर्स्ट एंगल आप लेट कर लो x डिग्री हो गया। ठीक, अच्छा सेकंड एंगल लेट कर लो, सेकेंड एंगल लेट कर लो, क्या हो आपका y डिग्री हो गया। ये आपके दो एंगल हैं जो आपने क्या किया है, लेट किया है, मान लिया है। ठीक, अब आप उसकी कंडीशन पे जाओ। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला है, ट्राइंगल के इन्हीं दोनों एंगल का जो सम है वो कितना 116 है। यानी आप इन दोनों को ऐड करो, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू कितना 116। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। फिर दूसरी सिचुएशन क्या दिखा रहा है आपके सामने, उसने कहा इन्हीं दोनों एंगल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो x माइनस वाई डिग्री इज इक्वल टू कितना है 24 है। ये आपके सेकंड सिचुएशन हो गई। ऐसे हमने सिचुएशन बना करके तैयार कर ली। अब हमें x और y की अलग अलग वैल्यू बतानी है, तो कैसे करेंगे। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, जब भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले तो आपके सामने वैसे तो तीन मेथड आती हैं। हम आपको इसमें से एक मेथड बता रहे हैं जो कि बहुत अच्छी मेथड है, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप इक्वेशन एक उठाओ, आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चन किए हो। आप इक्वेशन एक उठाओ, क्या है इक्वेशन एक, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 116 है। आप यहां से x की वैल्यू निकालो, तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 116 के माइनस में किसको भेजोगे, y को भेज दोगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू आई है उसको आप उठा के कहां पुट अप कर दो, इक्वेशन सेकंड में। सेकंड में रखना, फर्स्ट में नहीं, क्योंकि फर्स्ट से ही निकाल के ला रहे। तो आप यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक, सेकंड में रखो, जहां पर x है वहां पर कितना रखोगे 116 माइनस y डिग्री और माइनस का y डिग्री और इक्वल में क्या है आपका 24 है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ 116 माइनस 1y माइनस 1y, तो कितना हो गया माइनस का 2y इक्वल में कौन आ गया 24। अब आप माइनस के 2y को आप राइट हैंड साइड करो और प्लस का 24 आप उसको करो लेफ्ट हैंड साइड करो। तो 116 माइनस कितना हो गया 24 इक्वल में कौन आ गया आपका प्लस का 2y हो गया। अब इन दोनों को अगर आप माइनस करो 116 से 24 तो कितना होगा 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 2 9, यानी कितना आ गया आपका 92 इज इक्वल टू कितना हो गया 2y। अब y के जो मल्टीपल में 2 है उसको आप यहां से हटाओ, तो 2 मल्टीपल में यहां आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 92 अपॉन कितना हो गया 2 इक्वल में कौन है आपका y डिग्री। 2 से जब 92 को डिवाइड करोगे तो आएगा 46, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 46 डिग्री। तो दो एंगल में हमें एक तो मिल गया। अब आपको निकालना दूसरा। अब आप दूसरे को निकालने के लिए आप इसी y की वैल्यू को आप बेटा क्या करो, ला करके इक्वेशन थर्ड में पुट अप कर दो। ठीक, x इज इक्वल टू कितना है 116 माइनस y डिग्री, तो x इज इक्वल टू 116 माइनस y की जगह पर कितना पुटअप करेंगे आप 46 माइनस कर दिए 116 माइनस 46, 0 11 माइनस 4 कितना हो गया 7, यानी आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। ये है आपके दो एंगल की वैल्यू है। जहां पर आपने फर्स्ट एंगल को x लेट किया, दूसरे को y लेट किया, दोनों को अकॉर्डिंग टू द
स्टेटमेंट। आपने पहले दोनों को सम करके दिखाया, फिर दोनों को माइनस करके दिखाया, फिर आपने किसी एक इक्वेशन को उठाया, उसकी वैल्यू निकाली, दूसरे में उठा के पुटअप कर दी तो एक वैल्यू आ गई, फिर उसकी वैल्यू फिर से उसी में उठा के रख दी, आपको पहले एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब आपको x की कितनी मिल गई थी? x की वैल्यू आपको मिल गई थी 70 डिग्री और y की कितनी मिली थी? 46 डिग्री। ठीक, अच्छा आपको पता है ट्राइंगल में 3 एंगल होते, 2 ही तो मिले थे और हमें ईच बताना, ईच का मतलब हर एंगल बताना है। तो आप क्या लिखोगे? मान लो आपने बना लिया एक ट्राइंगल इस तरीके से, यहां पर आपने दिखाया x, यहां पर दिखाया y, यहां पर दिखाया z, तो आपके x की ये वैल्यू आ गई है 70 और आपके y की ये वैल्यू आ गई 46, तो आपको z की दिखानी है। तो आप अपनी लिखो स्टेटमेंट, क्या लिखोगे? द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप लिखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना? 180। ठीक, अब आप x और y के तो रख ही सकते हो, x की रखो 70, y की रखो 46 और z की आपको पता नहीं है, और इक्वल में कौन है? 180 है। अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो गया? 6 और ये हो गया आपका 11 प्लस का z इज इक्वल टू कितना? 180। अगर आप z की वैल्यू निकालोगे बेटा तो 180 से आप 116 को क्या करो? माइनस करो। तो माइनस करने से कितना आएगा बताइए? 180 और 116 यानी 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 1 कितना हो गया? 6, यानी आपके z की वैल्यू आएगी 64। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, ईच एंगल उसने पूछा था तो ये हमारी वैल्यू हो गई 64 हो गई। ठीक है, नोट करिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है उसी के आगे ही वाला है, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला है टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले बनाते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं बताना? 3, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। ठीक, मान लिया इस एंगल को हमने बोल दिया ये एंगल हमारा x है, या हटाओ इसको बोल दो a, इसको बोल दो b और इसको बोल दो c। उसने कहा इस ट्राइंगल के जो 2 एंगल है वो क्या है? इक्वल है। मान लो कोई 2, मान लो a या मान लो c मान लो, या a मान लो, b मान लो, या b मान लो, c, कोई भी 2 एंगल मान लो। तो हमने मान लिया कि हमारा एंगल a x है और b x है। ठीक, ऐसा उसने बोला कि टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल, ये तीसरा एंगल, इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाय 18। और जो तीसरा एंगल है ना, ये वाला एंगल इन दोनों से 18 ज्यादा है। ईच ऑफ देम, दोनों से 18 ज्यादा है। तो आप इसको क्या मानोगे बताइए? अगर आपका तीसरा वाला एंगल इन दोनों से ज्यादा है तो आप तीसरे वाले को दिखा दो x प्लस कितना? 18 दिखा दो। यही मतलब हुआ कि एक ट्राइंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं और तीसरा वाला जो है इन दोनों से, ईच ऑफ देम, ईच अलग अलग लगाया है, ईच ऑफ देम बाय 18, यानी 18 क्या है? ज्यादा है। ठीक, तो आप लेट करो। ठीक है, लेट करो, लेट फर्स्ट एंगल, लेट फर्स्ट एंगल जो कि आपका कितना है? एंगल ए कितना है? आपने लेट किया x। ठीक, देन सेकेंड एंगल कितना है हमारा? b है, वो हमने कितना लेट किया है? x, दोनों क्योंकि बराबर है। ठीक, देन थर्ड एंगल, देन थर्ड एंगल c, वो इन दोनों में से 18 ज्यादा, मतलब x प्लस कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक, इतना लेट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये दिखाना है, ये तो हमारी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की स्टेटमेंट तैयार हुई। अब हमें एक थ्योरम पता है। थ्योरम क्या पता है? द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इस कितना होता है? 180 होता है। यानी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों एंगल को लिखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180। ठीक, अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है? x है, बी की वैल्यू क्या है? x है, और सी की वैल्यू क्या? x प्लस का 18 डिग्री इज इक्वल टू कितना है? 180 है। ठीक, अब देखो 1x 2x 3x तो कितना हो गया? 3x प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो गया? 180। ठीक,
अब आप क्या करो, 3x इज इक्वल टू 180 माइनस का 80। ठीक, अच्छा माइनस करने से कितना आएगा 162, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 162। ठीक, अब अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x के पास जो मल्टीपल में 3 वो कहां आ जाएगा, इसके नीचे 162 अपॉन कितना 3, तो कितनी बार में जाएगा 3 5 जा 15 और एक आ गया तो 3 4 जा 12, ये आपका कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 54। अच्छा एक मुझे बात बताओ, अगर x 54 आया तो मतलब ये वाला एंगल कितना होगा आपका 54, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 54, तो अच्छे तो ये वाला कितना होगा, तो आप इसमें क्या करोगे 54 में 18 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो कितना हो गया आपका 8 4 12 और 5 1 6 1 7, मतलब आपका तीसरा वाला जो एंगल है वो आपका 72 होगा। और ये आप लिख करके दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल आपका कितना आपने लेट किया था उसको, एंगल A इज इक्वल टू कितना 54, और आपका सेकंड एंगल कितना था, सेकंड एंगल था आपका एंगल B इज इक्वल टू कितना 54, और आपका जो थर्ड एंगल था वो आपने कितना लेट किया था, वो एंगल C था, वो 18 ज्यादा था, वो कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, नोट करिए। इसके बाद देखो एक अगला क्वेश्चन है, उसने कहा है ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल में आपके 3 एंगल होते हैं, इतना तो आपको पता चल गया है और जानते भी होंगे आप। एक ट्राइंगल के ये 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। उसने कहा है ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, यानी कि इनमें से किसी एक को स्मॉलेस्ट मान लो हमने इसको स्मॉलेस्ट मान लिया, यानी कि लेट एंगल सी इज स्मॉलेस्ट, एंगल सी हमारा क्या हो गया स्मॉलेस्ट हो गया, और वो स्मॉलेस्ट सी कितना हमने मान लिया, मान लो उसको लेट कर लो आप एंगल एक्स है, यानी ये वाला एंगल एक्स है। ठीक, तो कह रहा है फिर से एक बार क्वेश्चन, ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, कि इन दोनों में से एक एंगल इस एंगल का 2 गुना है, तो इसको आप लेट कर लो, ये आपका कितना हो गया 2x हो गया। ठीक, तो देन एंगल ए जो है वो इस स्मॉलेस्ट का कितना है 2 टाइम्स है, तो वो उसको हम लिखेंगे 2x हो गया। ठीक, फिर उसने बोला है एंड द थर्ड एंगल एंड द अनदर वन, बाकी जो बचा हुआ तीसरा एंगल है वो क्या है थ्राइस इज द स्मॉलेस्ट, वो इस छोटे वाले का 3 गुना है, तो देन एंगल आपका जो बी होगा इस छोटे वाले का कितना होगा 3 गुना होगा, तो उसको हमने 3x मान लिया। इतनी हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट तैयार कर ली। अब हमें ये दिखाना है, तो ये वाला आपका एंगल कितना हो गया 3x हो गया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक, अब आप लिखो, आप अपना स्टेटमेंट लिखो, द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज कितना होता है 180 डिग्री होता है। आप तीनों एंगल को दिखाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180। ठीक, तो आपने इन 3 एंगल का सम दिखाया कितना 180। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है बताओ 2x, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 3x, और एंगल सी जो सबसे छोटा था वो कितना x है, और ये कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। अब आप इन तीनों को सम करो, 2x 3x 5x 6x, तो 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6 जाके डिवाइड कर देगा 180 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30, यानी आपका सबसे छोटा वाला जो C एंगल था वो कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। तो आपका ये वाला फिर बताओ कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ x, मतलब 2 इंटू 30 आपका हो गया 60। ठीक, फिर उसके बाद है 3 टाइम्स ऑफ x, मतलब 3 इंटू 30, मतलब ये वाला कितना हो गया 90। तो आपके एंगल C की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, और आपके एंगल A की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, और आपके एंगल B की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। अगर ना बेटा आप इन तीनों एंगल को सम करोगे 30 60 90, तो इनका सम टोटल कितना आएगा 180। यही हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो
बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम आपके सामने पढ़ते हैं। लिखा है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ही बनता है जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 का। ये तो आपको पता होगा, एक एंगल 90 का होता है। ठीक, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल या राइट एंगल बोलते हैं। ठीक, इसका नाम कुछ दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। उसने कहा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल, ये 90 का होता, बाकी के दोनों ही एक्यूट होते हैं, ये समझ लो। यानी ये आपका 90 होगा, बाकी के दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक, तो मान लो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, दो एक्यूट एंगल है। तो उसने कहा कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 36, इन दोनों ही एक्यूट एंगल में एक एंगल आपका 36 है। तो आपको इस एंगल की वैल्यू बतानी, तो इसको आप x मान लो। ठीक, अच्छा कहीं ना कहीं देखो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को वो तीनों एंगल को दे रहा है, केवल इसको आपको क्वेश्चन है, इसको आपसे पूछा है इस एंगल की। तो अगर राइट एंगल है तो यहाँ पर कितना होगा बताओ, 90, एक 90, ये 36, इसको निकालना है। तो आप सबसे पहले लेट कर लो। लेट एंगल ए कितना है आपका x है, और आपका एंगल C कितना है आपका 36 डिग्री है, और जो एंगल B है वहां पर कितना बैठा है 90 डिग्री है। ठीक, इतना हो गया। अब आप अपनी वही स्टेटमेंट लिखो, द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज 180। तो आप तीनों एंगल को दिखा दो, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब A की वैल्यू आपने कितनी है x है, और B कितना है 36 है, और C कितना है 90 है। सॉरी, B आपका कितना है 90 है, और C वाला कितना है 36 है, और राइट हैंड साइड में क्या है 180 है। अब आप अगर इनको ऐड करो तो x प्लस कितना हो गया 90 प्लस 30 यानी हो गया 126, और राइट में क्या है आपका 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 180 में से 126 क्या करेगा लेस करेगा। तो अब 180 से अगर आप 26 निकालोगे तो 10 माइनस 6 कितना 4, और 7 माइनस 2 कितना 5। तो यानी आपका x कितना आ रहा 54। इसका मतलब समझे, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल के तीन एंगल हैं, एक 90 एक 36, तो तीसरा वाला जो कि कितना था x था वो कितना आ गया हमारा 54। तो जो आपका एंगल A है जिसको आपने A को x माना तो वो आपका कितना होगा 54 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर। और B तो दिया ही था, B आपको कितना दिया है 90 डिग्री दिया है, और C आपको कितना दिया है 36 दिया है। अगर बेटा आप इन तीनों एंगल का सम देखोगे तो इन तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा 11th क्वेश्चन करते हैं, मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है ट्राइंगल की ही बात है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एक एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, कि ट्राइंगल का एक एंगल दो उसी ट्राइंगल के दोनों एंगल के सम के क्या है बराबर है। सो दैट, और ये हमें शो करना है कि जो ट्राइंगल है वो कैसा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि उस ट्राइंगल के तीनों एंगल में से किसी एक एंगल की वैल्यू 90 अगर आ गई तो वो आपका क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, तो अभी तो हमने स्टेटमेंट जो पढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम अपना बनाते हैं कैसे सेटअप होगा। मान लो उसने कहा इफ वन एंगल इज इक्वल, पहले आप दिखाओ एक आपके पास एक ट्राइंगल है, यहां पर आपके तीन एंगल, एक है A, एक है B, एक है C। तो आपका एक एंगल कितना है एंगल A है, दूसरा एंगल कितना एंगल B है, और तीसरा एंगल कितना एंगल C। ये आपने बता दिया। अब आपको जो उसने बोला था कि एक एंगल जो है बाकी के दो एंगल के सम के बराबर है, तो आप ये मान लो लेट एंगल A वो एंगल B प्लस एंगल C के सम के क्या बराबर है, क्योंकि जो उसने हमसे बोला था हम वही कर रहे हैं। उसने कहा ट्राइंगल का एक एंगल बाकी के दो एंगल के सम के बराबर है, तो एक एंगल ये हो गया A और ये दो एंगल, तो इस एंगल का सम इन दोनों के सम के क्या है बराबर है। ठीक, हमने इतनी स्टेटमेंट बना करके क्या कर ली रख ली। अब हम लिखेंगे अपनी ये वाली स्टेटमेंट, द सम ऑफ एंगल, अब तो आपको पता चल गया होगा क्या लिखना है, द सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल इज 180। अब आप लिखो एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। ठीक, ये तो हमारी थ्योरम है। तो आप एक बात बताओ बेटा कि जहां पर आपका B प्लस सी लिखा है, जहां पर B प्लस सी लिखा है, क्या वहां पर आप एंगल A लिख सकते हो? क्योंकि B प्लस सी की तो बराबर है। तो ये हो गया आपका एंगल A इज इक्वल टू कितना 180। तो 1A कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कितना हो गया 180 हो गया। तो अगर आप एंगल A की वैल्यू निकालोगे तो जो 2 यहाँ मल्टीपल में वो कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में। तो 2 9 80, यानी एंगल A जो है वो आपका कितना मिल गया 90। और उसने हमसे क्या बोला था कि आपके ट्राइंगल का एक एंगल भी अगर 90 आ गया तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जैसे ये वाला फिगर देख लो, इस फिगर में यहाँ पर 90 है, तो ये ट्राइंगल कैसा आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन यानी 12 की तरफ। बेटा एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका कोई आंसर वांसर नहीं निकलेगा, बस हमें अपनी बातों से क्या करना है, इसको हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन है, कह रहा है इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता है एक ट्राइंगल के कितने एंगल होते, 3 होते हैं। एक एंगल A, एक एंगल B और एक एंगल C। इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, यानी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल बारी बारी से, कह रहा है एक ट्राइंगल के एक एंगल यानी हर एंगल, जैसे अब चलो मैं करके दिखाता हूं फिर लिखता हूं। जैसे ये वाला जो एंगल A है वो कह रहा है इस A एंगल B और एंगल C इन दोनों के सम के क्या है से लेस है। ये पहला तैयार किया, मतलब एंगल A जो है ना वो इन दोनों एंगल के सम से क्या है लेस है, तो लेस का यही साइन होता है, ये हमने पहला बना लिया। फिर अगर एंगल B के लिए तुम यही सिचुएशन लिखोगे तो B एंगल जो लेस है वो एंगल A और एंगल C के सम के क्या लेस है, और एंगल C भी तो यही लिखोगे ना, एंगल A प्लस एंगल B। हमने तीनों ही एंगल के लिए बारी बारी से क्या कर लिया, ये सिचुएशन तैयार कर दी। यानी इस ट्राइंगल का हर एंगल सामने वाले या बाकी के 2 एंगल के सम से क्या है लेस है, ऐसा उसने क्वेश्चन में हमसे बोला है। अच्छा, जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल की बुक होगी ना, उनकी जो एक्सरसाइज 8 है उस 8 एक्सरसाइज में ये नंबर 12 क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। तो हमने ये स्टेटमेंट बना दी। अब हमने ये पकड़ा, हमने ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। अब हम बारी बारी से हम क्या करेंगे, अपनी बात को हम सही साबित करेंगे। उसने हमसे पहली सिचुएशन को पकड़ा, फ्रॉम फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। लिखा है एंगल A इज लेस देन एंगल B प्लस एंगल C। ठीक, अच्छा ये काम करो, इस इक्वेशन में दोनों ही तरफ आप एंगल A इधर जोड़ दो और एंगल A इधर जोड़ दो। ठीक, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल A हो गया और इज लेस देन। अच्छा, ये एंगल B, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये किसी ट्राइंगल के 3 एंगल है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। अब आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 से हम क्या कर रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई ईच साइड, यानी 2 से हम डिवाइडेड कर रहे हैं। इधर भी आप करो 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन 2 और लेस देन, इधर क्या करोगे 180 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका यहां से 2 से 2 कैंसिल, एंगल A इज लेस देन कितना आ रहा है 90। तो उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कहा था कि एन एक्यूट इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू सो दैट द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा पूरा ट्राइंगल ही एक्यूट है। एक्यूट का मतलब इस एंगल की भी वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, इस एंगल की वैल्यू भी 90 से कम होनी चाहिए, इसकी भी 90 से कम होनी चाहिए। तो अभी आप देखो एंगल A की वैल्यू कितनी आ रही 90 से कम, मतलब एक तो हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा करना है, दूसरा मतलब हम इस सेकंड स्टेटमेंट को उठाते हैं। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट, इसको एनालाइज करते हैं। आपका लिखा है एंगल B इज लेस देन एंगल A प्लस एंगल C। आप बेटा इसमें अब की जैसे पिछली बार एंगल A जोड़ा था ना, इसमें आप एंगल B इस तरफ जोड़ो और एंगल B आप इस तरफ जोड़ो।
तो ये कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी हो गया ना, इज लेस देन ए बी सी, इन तीन एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अब आप फिर से आप करो 2 से आप डिवाइडेड कर दो, 2 से आप क्या करो, डिवाइड करो पूरे दोनों साइडों को। तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ बी अपॉन 2 और लेस देन 180 इज डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, एंगल बी इज लेस देन कितना हो गया, ये 90। आप देखो यहाँ पर बी की भी वैल्यू कितनी आ रही, 90 से छोटी, यहाँ पर ए की 90 से छोटी, यहाँ पर बी की भी 90 से छोटी। अब एक और प्रूफ करना है आपका एंगल सी वाला, यानी अब आप थर्ड कंडीशन उठाओ। थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है, एंगल सी इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी। जैसे हमने इसमें एक्स्ट्रा में ए जोड़ा था, इसमें एक्स्ट्रा में बी जोड़ा, तो अब की बार एक्स्ट्रा में आप क्या जोड़ोगे, एंगल सी आप इधर जोड़ दो और एंगल सी आप इधर जोड़ दो। तो इधर कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इज लेस देन, यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखेंगे 180 लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, 180 हो गया। अब आप करो 2 से डिवाइडेड कर दो, 2 से जब डिवाइडेड करोगे तो यहाँ क्या होगा, ये सी है आपका है, तो 2 टाइम्स ऑफ सी अपॉन कितना हो गया, 2 इज लेस देन 180 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो 290 सा ये कट गया, तो आप और ये 2 यहां से कट गया, तो एंगल सी इज लेस देन कितना आ रहा है, 90। मतलब बेटा देखो, आपके एंगल ए की भी वैल्यू 90 से छोटी, बी की भी वैल्यू 90 से छोटी, सी की वैल्यू 90 से छोटी। इन तीनों चीज से हमें एक चीज पता चलती है कि हमारे इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल 90 टू लेस है। मतलब आपका ट्राइंगल कैसा है, ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्या बात समझ में आई है? ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम चलते अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना तो आप प्लीज बताया करो। कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले जब भी ट्राइंगल का नाम है तो बना लो अपना एक ट्राइंगल। इसमें कहता है इसका एक नाम ए है, इसका नाम एक बी है और एक नाम सी है। उसने हमसे कहा इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर टू, यानी इसका एक एंगल कोई मान लो एक को ए जो है वो एंगल बी और एंगल सी के सम से क्या है, बड़ा है। ये हमारी स्टेटमेंट है, ठीक, ऐसा उसने बोला है, बड़ा है तो कह रहा है देन सो दैट, तो दिखाइए कि आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब उसके एक एंगल की वैल्यू जो होगी वो 90 से बड़ी होगी। तो आपकी ये है स्टेटमेंट है। आप इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा सुधार करो, आप लिखो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी और एंगल सी। आप दोनों तरफ एंगल ए यहां जोड़ दो और एंगल ए यहां जोड़ दो, जोड़ दिया। अब ये जुड़ने से क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो गया, ठीक, इज ग्रेटर देन, यहां पर क्या है, एंगल बी एंगल ए एंगल बी एंगल सी, यानी ये तो ट्राइंगल के 3 एंगल है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, आपका 180 होगा, ठीक। अब आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन 2 बना दो और ये लिख दो आप डिवाइडेड बाई 2 ईच साइड। आप दोनों ही तरफ आप 2 से क्या कर दो, डिवाइडेड कर दो। तो यहां पर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बाई 2 इज ग्रेटर देन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो आपका यहाँ क्या बचा, एंगल ए बचा, और यहाँ 2 से 180 डिवाइड होगा तो कितना हो गया, 90। तो आपका देखो एक एंगल जो है वो आपका 90 से क्या आ रहा, बड़ा आ रहा। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मैं एक फिगर बनाता हूं, मान ले जैसे एक मैंने ये फिगर बनाया, यहां पर जो ये वाला एंगल है ना, ये आपका क्या है, 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उसको ही बोलते हैं जिसमें किसी एक एंगल की वैल्यू क्या होती है, 90 से बड़ी होती है, बट लेस टू कितना होता है, 180 से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज। तो देखो इसमें ये वाला एंगल जो है ये आपका 90 से बड़ा, बाकी के दोनों क्या है, आपके एक्यूट एंगल है। तो ये आपका 13 क्वेश्चन था और आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे और आगे वाले जो क्वेश्चन है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपके पेपर में नंबर अच्छे आ सके। थैंक यू।